हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। पिछले वीडियो में हमने कबीरदास जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, उनके केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, मुख्य केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य। संप्रदाय का नाम है कबीर पंथ। कबीर पंथ के प्रवर्तक हैं कबीर जी, कबीरदास जी, और कबीर पंथ का प्रमुख केंद्र है काशी। कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य हैं धर्मदास जी, जिन्होंने इनके प्रवचनों का, इनके दोहों का, इनकी पदावलियों का जो एक पुस्तक के रूप में तैयार किया और उसका नाम रखा वीजक। तो इनके जो काव्य थे उनको संकलित करने वाले हैं धर्मदास, जो कि कबीरदास जी के शिष्य हैं। तो कबीर पंथ के प्रवर्तक हैं कबीरदास जी, जिसका केंद्र है काशी, और इनके प्रमुख शिष्य हैं धर्मदास। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गुरु नानक जी। इसका केंद्र है पंजाब और इसमें इनके प्रमुख शिष्यों के नाम नहीं दिए गए हैं। इनके दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था श्रीचंद और दूसरे पुत्र का नाम था लक्ष्मीचंद। तो सिख संप्रदाय को आगे बढ़ाने का काम किया था श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, इनके दोनों पुत्रों ने। अगला संप्रदाय है उदासी संप्रदाय। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्रीचंद। अगला संप्रदाय है विष्णुई संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं जम्भनाथ, और ये विष्णुई संप्रदाय का जो केंद्र है वो बीकानेर जो कि राजस्थान में है। आपने सुना होगा वो केस जो कि विष्णुई संप्रदाय से संबंधित है और राजस्थान का है। काले हिरण का शिकार किया था ऐसा आरोप लगता है सलमान खान पे, और वो विष्णुई संप्रदाय के ही लोग हैं जो कि उसको अपना जीव रक्षा को अपना धर्म समझते हैं। और उसमें से जो लॉरेंस बिश्नोई है वो सलमान खान को बार बार चेतावनी देता है कि मैं उनको मार डालूँगा, उनकी हत्या कर दूँगा। तो ये वही बिश्नोई संप्रदाय के लोग हैं जो कि जिसके प्रवर्तक हैं जम्भनाथ और इसका केंद्र है बीकानेर राजस्थान में। बिश्नोई संप्रदाय में जम्भनाथ जी के प्रमुख जो शिष्य हुए थे वो हैं हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव। अगला संप्रदाय है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है हरिदास निरंजनी, और निरंजनी संप्रदाय का जो केंद्र है वो है डीडवाड़ा। निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं हरिदास निरंजनी जी, उनके जो प्रमुख शिष्य हैं उनका नाम है नारायण दास और रूपदास। लाल पंथ का नाम है लाल पंथ की स्थापना की थी लाल पंथ के प्रवर्तक हैं लालदास जी, और लाल पंथ का जो केंद्र है वो है अलवर राजस्थान में। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पंथ बने हैं उनका जो विस्तार था, जो केंद्र था वो था राजस्थान में। दादू पंथ फिर देखेंगे, दादू पंथ के प्रवर्तक हैं दादू दयाल जी और इसका भी केंद्र राजस्थान में है। दादू पंथ का भी दादू जी के जो प्रमुख शिष्य थे उनमें हैं रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास और जन गोपाल। बाबा लाली संप्रदाय है। बाबा लाली संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है बाबा लाल, और इसका जो केंद्र है वो है गुरदासपुर जो कि पंजाब में है, पंजाब प्रांत का हिस्सा है गुरदासपुर।
अगला संप्रदाय है बाबरी संप्रदाय। बाबरी संप्रदाय की जो प्रवर्तक हैं, जो इसके स्थापक हैं, उनका नाम है बाबरी साहिबा। सत्यनामी संप्रदाय है। सत्यनामी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है जगजीवन दास, और इसका जो मुख्य केंद्र है वो है नरलोन। जगजीवन दास जी के जो प्रमुख शिष्य हैं उनमें नाम है उन शिष्यों के गोविंद साहब और भीखा साहब। तो सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास जी हैं। अगला संप्रदाय है साधो संप्रदाय। साधो संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वीरभानु। साधो संप्रदाय का जो केंद्र है वो है फर्रुखाबाद में, और इस प्रकार से साधो संप्रदाय की स्थापना की थी वीरभानु ने। तो दोस्तों ये थे प्रमुख संप्रदाय, उनके प्रवर्तक और इन संप्रदायों के केंद्र और ये प्रवर्तकों के मुख्य शिष्य। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और जानकारी संप्रदायों से रिलेटेड। दादू दयाल जी हैं। दादू दयाल के संप्रदाय को, जो कि दादू पंथ कहा जाता है, उसका अलग नाम भी है, उसको ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। दादू दयाल जी का जो दादू पंथ है उसको ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। निरंजनी संप्रदाय, हरिदास निरंजनी जी का जो संप्रदाय है निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। उड़ीसा राज्य में निरंजनी संप्रदाय का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीब दास तथा मिस्कीन दास थे। दादू जी के 2 पुत्र थे, उनका नाम था गरीब दास और मिस्कीन दास, जो कि दादू दयाल जी के बाद में ये उत्तराधिकारी बनते हैं दादू पंथ के, और दादू पंथ को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। कबीर दास जी के उत्तराधिकारी उनके पुत्र कमाल और उनके शिष्य धर्मदास थे। कबीरदास जी के पंथ का नाम है कबीर पंथ, और उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं उनके जो शिष्य हैं जिनका नाम है धर्मदास और उनके पुत्र कमाल। अब हम देखेंगे प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ, और ये ग्रंथ किस भाषा में हैं उसको भी देखेंगे। प्रमुख जो संत हैं, संत कवि जिनका नाम है हरिदास निरंजनी जी के पुस्तक का नाम है अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। इनकी भाषा सरल ब्रजभाषा थी। सींगा जो कि संत रैदास जी के एक शिष्य थे, उनका ग्रंथ है सींगा जी का दृढ़ उपदेश, सींगा जी का आत्मबोध, सींगा जी का दोषबोध, सींगा जी का नरद, सींगा जी का सरद, सींगा जी की वाड़ी वली, सींगा जी का सातवार, सींगा जी की 15 तिथि, सींगा जी की 12 मासी और सींगा जी के भजन। इनकी भाषा थी निमाड़ी। दादू दयाल जी की रचनाएं कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। दयाल जी की रचना का नाम है हरडे वाड़ी और अंगवधू काया बोली। इनकी भाषा राजस्थानी खड़ी मिश्रित ब्रजभाषा है। मल्लूक दास जी हैं। मल्लूक दास जी के रचनाओं के नाम हैं रत्नखान, ज्ञानबोध, ज्ञान परोज। इनकी भाषा अवधी भाषा है। भक्त वच्छावली, भक्त विवेक, 12 खड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुवचरित, सुख सागर, शब्द, ये ब्रजभाषा में हैं। और ऊपर जो 3 पुस्तकें इनकी हैं रक्तखान, ज्ञानबोध और ज्ञान परोज, ये अवधी भाषा में हैं, शेष ब्रजभाषा में हैं। बाबा लाल जी जो कि बाबा पंथ के प्रवर्तक थे, इनके रचना का नाम है असरारे मार्फत और नादिरून निकात। सुंदरदास जी हैं। सुंदरदास जी की रचनाएं बहुत ही
ये सुंदरदास जी बहुत ही ज्ञानवान थे और इनकी रचनाओं के नाम है ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। इनकी भाषा सबसे परिष्कृत थी। इन सभी संत कवियों में भाषा इनकी है परिष्कृत व्रज भाषा। रज्जब जी हैं, रज्जब संत कवियों में रज्जब जी का नाम आता है और रज्जब की रचना का नाम है सबबंगी। गुरु अर्जुन सिंह जी हैं, गुरु अर्जुन सिंह की रचना का नाम है सुखमनी, 52 अखरी और 12 मासा। इनकी भाषा है ब्रज भाषा। निपट निरंजन है, निपट निरंजन, जिनके ग्रंथ के नाम हैं शांत सरसी और निरंजन संग्रह। अक्षर अनन्य, जिनका जन्म हुआ था दतिया में, जो कि मध्य प्रदेश में है, और इनके पुस्तक के नाम हैं, इनके ग्रंथों के नाम है राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। ये रचनाएं हैं अक्षर अनन्य की। अब देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। दादू दयाल जी की वाणियों का संपादन उनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ ने हरड़े वाणी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से इसका संपादन किया। तो दादू दयाल जी की जो वाणियों का सर्वप्रथम संपादन किया वो उनके शिष्य थे संत दास और जगन्दास, जो कि हरड़े वाणी शीर्षक से उनकी वाणियों का संपादन करते हैं और उसके बाद में रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से इसका संपादन किया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है बाबा लाल कृत असरारे मार्फत में उनका और दारा सिकों का वार्तालाप संग्रहित है। दारा सिकों जो कि उपनिषद और वेदों के अच्छे जानकार थे दारा सिकों, और ये पुत्र थे शाहजहाँ के। बाबा लाल कृत असरारे मार्फत में उनका और दारा सिकों का वार्तालाप भी संग्रहित है। ध्यान देने योग्य बात है ये। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।